नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डे 4 की इस कमाल की क्लास में। और आज हम लोग सीखेंगे हैज और हैव का कमाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो सुनिए। हैज और हैव वो छोटे छोटे शब्द हैं जो आपके इंग्लिश को स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल बना देते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं इंग्लिश में कि मेरे पास समय नहीं है, उसके पास गाड़ी है, हमारे पास आइडिया है, तो आपको हैज और हैव का सही इस्तेमाल आना चाहिए। यही वो स्ट्रक्चर है जो आपकी डेली इंग्लिश को नेचुरल और फ्लुएंट बना देगा। सो दोस्तों, आज की क्लास के बाद आप खुद से सैकड़ों वाक्य बना पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो मेरा नाम राजेश कुमार ओझा है और आज मैं आप लोगों को एक गारंटी देता हूं, अगर आपने आज का सेशन पूरा देखा और कल से इस चीज की प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो आपकी इंग्लिश में जो सुधार आएगा वो आपको खुद चौंका देगा। अब देखिए दोस्तों, अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे एक हम सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है आई हैव अ कार, राइट। हमने एक सेंटेंस लिया आई हैव ए कार, और दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं I have eaten dinner, राइट। हमने एक सेंटेंस लिया I have a car और दूसरा हमने लिया I have eaten dinner। ठीक है बात। तो पहले वाक्य के अंदर अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा। पहले वाक्य में एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ पोजीशन दिखाया गया है, मालिकाना हक दिखाया गया है कि हमारे पास कार है, मेरे पास एक कार है, राइट, मालिकाना हक। और दूसरे वाक्य में आप देखेंगे कि हैव के साथ यहां पे एक्शन हो रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है इटन, करेक्ट, इटन जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि हैव कभी ओनरशिप दिखाता है यानी पोजीशन दिखाता है, तो कभी काम हो चुका है ये दिखाता है। और इसी कंफ्यूजन में कई लोग इंग्लिश सीखना ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है इंग्लिश बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आपको घबराना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा कि 60 दिन के बाद आप खुद कहेंगे कि अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो भी मेरे क्लासेस आ रहे हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 60, वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस कोर्स के अंदर आपके सारे डाउट जड़ से खत्म कर दूंगा और आपको बनाऊंगा एक एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश सीखना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं तो आपके सामने हर दरवाजा खुलने लगता है, नौकरी का, रिस्पेक्ट का, कॉन्फिडेंस का और फिर दुनिया से जुड़ने का। और सबसे बड़ी बात, स्पोकन इंग्लिश बहुत ही आसान है। लोगों को लगता है कंफ्यूजन है, मेरे से नहीं हो सकता है। मैं आपको आज अभी यहीं पर यह दिखाऊंगा कि यह कितना आसान है। तो आज हमारा डे 4 है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि डे 60 तक आप खुद कहेंगे कि सर ये इतना आसान था और हमें पहले कभी किसी ने ऐसे नहीं सिखाया था। तो अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आज से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, एक वादा कीजिए कि आपको छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, सीखते रहना है। और यहां वहां की छोटी छोटी वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे क्लासेस रोज के 1 घंटे हैं, 1 से 60 दिन तक आप देखिए। और मैं बोलता हूं, आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लेना है तो आप ले लीजिए कि आप आफ्टर 60 डेज इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों, आज की क्लास में हम जो एक बहुत ही जरूरी और बार बार जो टर्म्स आते हैं उसकी बात करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, और जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की मदद करते हैं, ताकि हम यह बता सके कि काम कब हुआ, कैसे हुआ और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो। सो हमने देखा था, अभी 2 सेंटेंसेस हमने देखे थे। हमने क्या देखा था, यहां पर देखा आई हैव ए कार, राइट, और हमने दूसरा देखा आई हैव ईटन डिनर, करेक्ट। ये 2 सेंटेंसेस हमने देखा। तो आई हैव ए कार या सपोज आई हैव ए लैपटॉप, यहां पर हैव क्या है, एक मेन वर्ब है। इसका मतलब है मेरे पास एक लैपटॉप है। हैव का मतलब निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पास, राइट। यह पोजीशन दिखाता है।
इसमें कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है, हैव ही क्या है यहां पे मेन वर्ब है, राइट। ये है हैव मेन वर्ब इसके अंदर। अब दूसरा सेंटेंस हमने देखा आई हैव ईटन डिनर, यहां पे मेन वर्ब कौन सा है, ईटन है। यहां पर हैव की कोई मीनिंग निकल रही है क्या, यहां पे हैव का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो किस लिए है हैव यहां पे, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। समझिएगा इस बात को। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है केवल और केवल ये दिखाता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर कि एक्शन कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट टाइम रेफरेंस में, बस यही है इसका। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब की सहायता करता है। यहां पे इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, राइट, किसी तरह का कोई मीनिंग नहीं है। यह क्या करता है, सेंटेंस का टेंस या उसका मूड या वॉइस उसका स्पष्ट हो सके। अब जैसे हम बताएं आपको कि इसके ना कुछ कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस के अंदर, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इज, एम, आर तो प्रेजेंट में होता है, पास्ट के लिए क्या है, वाज और वर भी है, राइट। हैज एंड हैव है, ये तो अगर हैज एंड हैव है तो क्या हो जाएगा, हैड भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हैड के अलावा, हैड के अलावा ये विल, सी, विल और शायद ये सब सारे क्या हो जाते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं। अब हम इसका प्रयोग कब करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज कब करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम करते हैं जब हमें टेंस बनाने की जरूरत पड़ती है। इज, एम, आर भी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं बोलता हूं, अगर सपोज कीजिए मैं ये बोलूं सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग, तो क्या मतलब हो गया सी इज कुकिंग, ये क्या दिखा रहा है कि वो अभी प्रेजेंट में कर रही है। यहां पे इज का कोई मतलब नहीं बन रहा है, मेन एक्शन क्या है, कुकिंग का एक्शन है, कुकिंग एक्शन हो रहा है, राइट। अगर मैं बोलता हूं कि अगर नेगेटिव सेंस की बात करें, यहां पर क्या हो गया प्रेजेंट में, और इज क्या हो गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। मैं बोलूं कि दे हैव लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट, तो हैव यहां पे क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंटेंस की, तो मैं अगर बोलता हूं कि आई डू नॉट नो द आंसर, राइट, आई डू नॉट नो द आंसर, ही डिडंट कम यस्टरडे, राइट। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। क्वेश्चन अगर हमें बनाना है तो मैं बोलूं आपको कि डू यू स्पीक इंग्लिश, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हमने क्या किया, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो यहां पर हमें याद जो रखना है वो क्या रखना है कि मेन वर्ब का मतलब तो होता है मुख्य क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो मुख्य क्रिया को हेल्प करता है, सहायक का काम करता है, और जो टेंस, मूड या उसका फॉर्म दिखाता है, राइट। जैसे इज क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट, वाज क्या दिखा रहा है, पास्ट, राइट। तो एक वाक्य के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर इट इज पॉसिबल कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं, और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब खुद ही वर्ब के रूप में भी काम करता है। जैसे मैं बोलता हूं आई हैव ए लैपटॉप, वहां पे क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है बात। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब को समझ गए तो आप टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और यही फाउंडेशन आपको एक फ्लुएंट बोलने वाला स्पीकर बनाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल्स बोलते रहिए, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 60 दिन के अंदर आपकी ग्रामर की क्लैरिटी और स्पीकिंग पावर दोनों में जबरदस्त बदलाव आएगा। सो दोस्तों, अब अगर हम एक चीज देखें कि अगर मैं एक चीज देखता हूं, हैव, हम बात करते हैं हैव की, तो हैव से दो मीनिंग निकलते हैं। एक क्या होता है, एक होता है पास होना, एक क्या होता है, पास होना। हमें पोजीशन जब बताना होता है तो हम दूसरे की बात करेंगे। तो हैव का मतलब क्या हुआ, पास होना। जब हम बताना चाहते हैं
कि हमारे पास कोई चीज है, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, उसके पास मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं हमारे पास समय है, वी हैव टाइम, राइट। तो अब अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह के जब हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तो इस तरह के अगर हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो क्या लिखना होता है हमें, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, एंड उसके बाद क्या नंबर आता है, उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट। जब हमें इस तरह से पास होना मीनिंग जब इसकी निकल के आती है तो हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट हैव, हैज और प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, राइट। आपके पास या तुम्हारे पास नया फोन है, यू हैव अ न्यू फोन। अगर मैं बोलता हूं उसके पास पेन है तो क्या हम बोलेंगे, सी हैज अ पेन या ही हैज ए पेन। ही के साथ क्या हो जाएगा, हैज लग जाएगा, ही सी और इट के साथ क्या लगेगा, हैज लग जाएगा, राइट। अगर मैं प्लूरल की बात करूं, मैं बोलूं उनके पास घर है तो क्या बोलेंगे हम, दे हैव अ हाउस। क्या बोलेंगे, दे हैव अ हाउस। तो यहां पे सब्जेक्ट के हिसाब से हैज एंड हैव हम यूज करते हैं, राइट। अब हम समझिएगा बात को, ही सी और इट ये भी कोई भी सिंगुलर या किसी का नाम हो तो हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। अगर हम आई यू वी दे होता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। सो दूसरा मीनिंग क्या निकलता है, दूसरा मीनिंग निकलता है कि हमें किसी को कुछ ऑफर देना हो। क्या करना हो, हमें ऑफर देना हो। क्या करना है, ऑफर देना, राइट। हमें किसी को कुछ देना है, क्या मीनिंग निकलता है, देना है। यहां पे क्या मीनिंग था, पास होना, और यहां पे हैव का क्या मीनिंग है, किसी को ऑफर देना है। मैं बोलूं अगर आपको कि जब किसी भी, तो मैं बोलूं पानी लीजिए, या मैं बोलता हूं बैठ जाइए, तब हम हैव का प्रयोग आज्ञा या सुझाव देने के लिए करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीधा सीधा हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है दोस्तों, क्या होता है, सिंपल। अगर हम किसी को कुछ भी ऑफर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बोलता हूं कि पानी का गिलास लीजिए, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं बोलता हूं बैठ जाइए, हैव ए सीट। मैं बोलता हूं थोड़ी चाय लीजिए, हैव सम टी। मैं बोलता हूं मजे करो, हैव फन। मैं बोलता हूं आपका दिन शुभ हो, हैव ए गुड डे। तो हमने क्या बोला, डायरेक्टली क्या उठाया, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हैव प्लस डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया। मतलब क्या है, हमारे थर्ड डे में हमने इंपेरेटिव पढ़ा था, तो यहां पर हैव एक इंपेरेटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यानी क्या कर रहा है, सुझाव दे रहा है या आदेश दे रहा है। सो आपने एक चीज ध्यान दिया, अब जब हमें क्या करना होता है, पास होना दिखाना होता है, तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑफर देना होता है तो डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, इंपेरेटिव वर्ब की तरह हम यहां पे यूज करते हैं ऑफर देने वाले केसेस के अंदर। अब ये बड़ा ही कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकला जाए। अगर वाक्य में ये बात होती है कि किसी के पास कोई चीज है, इसका भाव आता है, तो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो रही है बात। अगर हम बोलते हैं किसी के पास कुछ भी है, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है, कोई भी चीज पास में होने की बात पोजीशन दिखाता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लेकर आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य के अंदर कुछ हम ऑफर करते हैं कि आप लीजिए, ये खाइए, ये पीजिए, इस तरह का भाव आता है, तो हम क्या करते हैं, हैव प्लस ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैव ए कप ऑफ टी, चाय लीजिए। तो दोस्तों ये जो हैव है ये एक मैजिक वर्ड है और मैजिक वर्ब भी है। इसका मतलब समझिए, तो बहुत सी इंग्लिश अगर समझ गया तो बहुत सारी आपकी जो इंग्लिश है वो अपने आप आसान हो जाती है। अब आपसे कोई कहे कि मुझे कंफ्यूजन है हैज एंड हैव में, तो आप उसे कॉन्फिडेंटली समझा पाएंगे कि क्या है हैज और क्या है। समझ गए बात, पास होना दिखाए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑफर देना है तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, हैव प्लस ऑब्जेक्ट लेके आ जाना। क्लियर बात हो गया, इतना तक तो क्लियर हो गई बात।
अभी दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इसी हैव का बहुत सारा फॉर्म होता है, इसी हैव का बहुत सारा फॉर्म होता है। वो क्या होता है? वो होता है हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। विल हैव ये क्या है? ये सेम फॉर्म है, राइट? ये चारों फॉर्म क्या है? ये हैव ही है, और इनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? पोसेशन यानी पास होना, रिलेशनशिप, किसी तरह की बीमारी, इलनेस, है ना, आई हैव फीवर, तो इलनेस बीमारी के लिए, या एक्सपीरियंस, या किसी चीज के होने का, जब कोई चीज किसी के पास हो तो उसको दिखाने के लिए करते हैं। सो हैज और हैव को हम कहां पे यूज करते हैं? हैज एंड हैव को हम यूज करते हैं कहां पे? ये चीज कहां पे यूज होती है? ये होती है प्रेजेंट टेंस के अंदर, यानी वर्तमान काल के अंदर। अगर कोई चीज पास में है, किसी चीज का कोई मालिक है, तो हम क्या करेंगे? हैज और या हैव का यूज करेंगे। सो अब ये हैज हम कहां पे यूज करते हैं? हैज हम यूज करते हैं ही, सी, इट, या किसी नाम के साथ, किसी के नाम के साथ, राइट? सिंपल सी बात है। और हैव का प्रयोग हम कहां करते हैं? हैव का प्रयोग हम करते हैं आई, यू, वी, दे, और एक से ज्यादा लोगों का अगर नाम है या ज्यादा लोग, कोई वस्तु है, प्लूरल है, तो वहां पर हम यूज करते हैं हैव का। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक साइकिल है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ बाइसाइकिल। लेकिन मुझे बोलना होगा कि उसके पास साइकिल है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही हैज अ बाइसाइकिल। मैं बोलता हूं कि उनके पास एक साइकिल है, तो दे हैव अ बाइसाइकिल, राइट? उसके पास एक पालतू कुत्ता है, तो सी हैज अ पेट डॉग, या ही हैज अ पेट डॉग। समझ गए दोस्तों? तो हैज एंड हैव क्लियर हो गई बात। इसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और किस सब्जेक्ट के साथ हैज करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ हैड करते हैं, हैव करते हैं, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। ये क्लास थोड़ी सी बेसिक लगेगी, ये अभी 4th डे ही है हमारा, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलूंगा। आपको फर्स्ट और सेकेंड डे, जो 3rd डे का क्लास नहीं देखा, वो एक बार देख लीजिए, और मेरे ऊपर फेथ रखिए, लास्ट 60 डे तक जाते जाते आप बिल्कुल ही एक्सपर्ट बनेंगे। सो दोस्तों, हमने इसके अंदर देखा हैज एंड हैव, और इसी का एक फॉर्म यहां पे है हैड, सेम इसी का फॉर्म है हैड। सो हम इसको भी देख लेते हैं, ये हैड क्या है? हैड क्या है? हैज एंड हैव का ही फॉर्म है। तो हैड का प्रयोग हम कब करते हैं? हैड का प्रयोग जो होता है वो हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। मतलब क्या है इसका? लेकिन कैसे करते हैं? हम पास्ट टेंस में करते हैं, भूतकाल में करते हैं, या जब हमें बोलना होता है कि किसी के पास कोई वस्तु थी, पास में था, या कोई वस्तु हुआ करता था। पास्ट में हमने कल ही देखा था कि था, थी, थे, है, तो हम क्या समझते हैं? ये पास्ट का है। तो किसी के पास कोई चीज थी या कोई वस्तु थी, तो हम क्या बोलते हैं? हैड। हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, जब, लेकिन पास्ट में होना चाहिए। मतलब हमने यहां पर पहले देखा था कि ही, सी और इट के साथ क्या होता है? हैज का यूज करते हैं, किसी के नाम के साथ हम हैज का यूज करते हैं। हैव का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, यू और वी और दे इनके साथ करते हैं, या एक से ज्यादा प्लूरल अगर है, दो लोगों का नाम एक साथ आ रहा, तो हम क्या यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। लेकिन हैड का यूज हम सारे ही सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मतलब आई हैड अ फोन, राइट? मेरे पास एक फोन है। सी हैड अ ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी मुस्कान सुंदर, सी हैड सुंदर थी, राइट? वी हैड लंच एट 2 PM, हमने 2 बजे लंच किया था। तो आप समझना, आई के साथ भी हैड, सी के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड। दे हैड नो मनी यस्टरडे, कल उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो दे के साथ भी हैड, राइट? तो हैड क्लियर हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट के साथ पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैड। और जब हमें बताना होता है कि कोई वस्तु पास में उनके पास में थी, राइट? अब इसके बाद एक हमने देखा है, इसका एक अगला रूप भी होता है, और वो होता है विल हैव। क्या होता है? विल हैव। विल हैव ये क्या है? इसको भी देख लेते हैं, राइट? विल हैव क्या होता है? विल हैव कुछ नहीं है, ये फ्यूचर टेंस, मतलब हम भविष्य में बताते हैं कि कोई वस्तु किसी के पास होगी। हमने कल ही बात की है ना कि जब गा आ जाए तो फ्यूचर आ जाता है, लास्ट में अगर गा है,
किसी के पास होगा या होने वाला है तो हम क्या करते हैं, विल हैव का प्रयोग। और विल हैव का प्रयोग भी सारे सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन कब होता है, जब बात कब की हो, जब बात फ्यूचर की हो, भविष्य की हो। मैं अगर बोलूं आई विल हैव अ न्यू फोन नेक्स्ट वीक, मेरे पास अगले हफ्ते नया फोन होगा। कब होगा, अगले हफ्ते होगा। तो हमने क्या लगाया, आई के साथ विल हैव, आई विल हैव अ न्यू फोन नेक्स्ट वीक। अगर मैं बोलूं सी, तो सी विल हैव अ न्यू फोन नेक्स्ट वीक। सी विल हैव हर एग्जाम टुमारो, उसका एग्जाम कब होगा, कल होगा। उसके पास फोन कब होगा, अगले हफ्ते में होगा। तो ही और सी के साथ भी हमने क्या लगाया, यहां पर देखा कि विल हैव लग रहा है। दे विल हैव अ मीटिंग एट 5 PM, उनकी मीटिंग शाम 5 बजे होगी, राइट। तो विल हैव हम फ्यूचर में यूज कर रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त समय होगा, वी विल हैव इनफ टाइम। तो विल हैव हम लोग क्या करते हैं, विल हैव हम यूज करते हैं कब, विल हैव हम फ्यूचर के लिए करते हैं जब गागी होता है कि उनके पास कोई चीज पोजीशन हमें दिखाना होता है इन फ्यूचर में, तो हम विल हैव यूज करते हैं, राइट दोस्तों। इतना अभी तक तो क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं? तो हमने ये देखा, क्या देखा अभी, अगर आप इस चीज को समझे तो देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हैज हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं। आई हैव अ कार, आई के साथ हमने क्या यूज किया है, हैव यूज किया। मेरे पास कार है। और यू के साथ हमने क्या किया, यू के साथ भी हमने हैज किया। यू हैव अ न्यू फोन, तुम्हारे पास नया फोन है। और सी के साथ हमने क्या यूज किया, सी हैज अ पेन। ही और सी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज। और वी और दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। दे हैव अ हाउस, उनके पास घर है। दोस्तों ये जितनी भी हमने पीपीटी स्लाइड्स बना रखी है आप लोगों को बताने और पढ़ाने के लिए, ये सब कुछ मेरे वेबसाइट www.rajeshkumaroza.in पे आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। आप लोग वहां से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात। ही और सी और हमने देख लिया कि कहां पे यूज करते हैं, ठीक है बात, यस और नो, समझ गए बात। अब हम लोग देखते हैं, एक ये टेबल देख लेते हैं। यहां पे हमने हैव का देखिए आप, आई हैव ए कार, आई यू वी और दे के साथ हम क्या लगा रहे हैं, हैव यूज कर रहे हैं। हैज किसके साथ यूज कर रहे हैं, ही सी इट, सिंगुलर नेम के साथ में हम कर रहे हैं। और हैड कहां कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैड का यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं, ये पास्ट में होने जरूरी है। कहां पे, कब, पास्ट के अंदर। ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसको हम कब करते हैं, पास्ट में करते हैं, राइट। पास्ट में यूज करते हैं, कब करते हैं, पास्ट में। हैड और विल हैव फ्यूचर में, लेकिन किसके साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ। तो ये बहुत आसानी से आप सारी चीजें, इतनी बातें तो क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। जब आप बताना चाहते हैं कि आपके पास क्या है, तुरंत, इमीडिएटली, तो हम क्या करेंगे, हैज हैव का यूज करते हैं। लेकिन हैड का भी यूज करते हैं, विल हैव का भी यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई बात बताना चाहते हैं तो हैज और हैव। अगर पास्ट में बताना चाहते हैं कि पास्ट में था तो हम क्या बताते हैं, हैड। और फ्यूचर में किसी के पास कोई चीज होगी तो हम क्या बताएंगे, विल हैव, ठीक है। भविष्य की कोई भी प्लानिंग, कोई भी अपेक्षा आप कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे विल हैव, राइट। यस और नो सर, क्लियर हो रही है बात, समझ पा रहे हैं। अगर इतना तक समझ गए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा प्लीज, राइट। और एक बार जो लाइक कर दे दोबारा नहीं लाइक करेगा, नहीं तो फिर वो वहां से रिमूव हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं। अब ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस है। मेरे सिर में दर्द है, मैंने बोला था ना इलनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट के बाद क्या हमने देखा था, हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो हमने देखा था। तो मेरे सिर में, तो मेरे के लिए क्या आएगा दोस्तों, मेरे के लिए आएगा आई। और आई के साथ क्या लगता है, हैव। यस और नो, क्लियर हो रही है बात। आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो मेरे को क्या करना होगा, आई हैव अ हेडेक, राइट। क्लियर हो रही है बात, अभी तक समझ पा रहे हैं आप लोग। यहां तक मैं बोलूं कि उसकी दो बहनें, जैसे है यहां पे उसकी दो बहनें हैं, तो उसकी दो बहनें, उसके लिए क्या आएगा, उसकी के लिए क्या आएगा, ही और सी आएगा। उसकी है तो सी ही आएगा।
तो सी के साथ क्या लगता है, हैज एंड हैव, तो यहां पे हैज लगता है ही सी इट के साथ, तो सी हैज। तो कितनी बहनें हैं, 2 सिस्टर, दैट्स इट, 2 सिस्टर, सो सिस्टर्स हो। यस और नो, क्लियर हो रही है बात। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब वह 10 साल का था तब उसके पास साइकिल थी। जब वह 10 साल का था, तो इसका मतलब क्या था, है, थी, है। तो क्या हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हम पास्ट का रहता है तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट का रहता है तो हैड यूज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, ही हैड अ, क्या लिखेंगे हम, ही हैड अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल कब, व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड। क्लियर बात हो गई। जब हम 8 बजे डिनर करेंगे, कब, गागेगी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो सिंपल मैंने बताया, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम के लिए क्या बोलते हैं, वी। आपको बताया गागेगी है तो विल हैव होगा, तो वी विल हैव डिनर एट 8, सिंपल, राइट। हमारे पास एक सुनहरा मौका था है, तो हम क्या करेंगे, हम तो या तुम्हारे पास था, तो तुम्हारे के लिए क्या यूज करेंगे, यू। अब था है तो क्या यूज करेंगे, हैड। तो अब ये क्या बन जाएगा, यू हैड अ गोल्डन चांस, सुनहरा मौका। नेक्स्ट है, उनके एग्जाम अगले हफ्ते होंगे, क्या बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, और उनके हैं तो उनके लिए क्या करेंगे हम, एक से ज्यादा है तो दे। तो दे के बाद हमें क्या यूज करना है, विल हैव, दे विल हैव एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। यस और नो सर, इतना तो क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है। अभी तक आप लोग समझ गए, सब्जेक्ट हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन उसमें भी हमने यहां पर मिक्स दिखा दिया आप लोगों को, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी दिखा दिया, कि पास्ट के लिए हमने हैड यूज किया और फ्यूचर के लिए हमने विल हैव यूज किया। यस और नो, क्लियर हो रही है सर। ये छोटे छोटे शब्द हैं, और छोटे छोटे जो वर्ब हैं, अगर ये जो 4 छोटे वर्ब हैं, अगर आपने अच्छे से इन्हें समझ लिया, हैज, हैव, हैड और विल हैव, तो आप डेली इंग्लिश में जो रोज की बातें होती है उसमें 100 से ज्यादा सेंटेंसेस रोज की बातचीत का आप खुद ही बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, खुद बोलना है, और फिर क्या करना है, इन चीजों को याद रखना है। बार बार आप पढ़ेंगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, क्लासेस देखते रहिए बस। दोस्तों, इंग्लिश कुछ नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे हम साइकिल शुरू करते हैं, एक बार गिरते हैं, फिर उठ के चलाते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, हमारे अंदर जोश होता है कि नहीं हमें सीखना है, बस केवल आपको वो जोश लेके रखना है अपने अंदर। ये एक स्किल है और आप सीख जाएंगे। और हर तरह की स्किल कैसे आती है बताइए, साइकिल की स्किल हमारे अंदर कैसे आ गई, हमने प्रैक्टिस किया। अब आप आंख बंद करके भी साइकिल चला लेते हो, जो लोग चलाना जानते हैं। तो वैसे ही आप इंग्लिश सो रहे होंगे तब भी आप इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। आप अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह से अच्छा करते रहिए। यस और नो, ये इतना अभी तक आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक ठोक दो प्लीज। क्यों, क्योंकि यही मेरा फ्यूल है, यही मेरी एनर्जी है, यही मेरी प्रेरणा है, जिसकी वजह से मैं रोज का 1 घंटा आप लोगों के लिए, मेरे पास अपना, मैं HCTM रन करता हूं, HCTM कॉलेज दिल्ली, राइट। सो आप लोगों का लाइक ही है जो मुझे एक फ्यूल देता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप रोजाना आपको सोचना ना पड़े कि अब मैं आगे क्या पढ़ूं, आप चाहते हैं कि एक ऐसी किताब जो आपको स्टेप बाय स्टेप स्पोकन इंग्लिश सिखाए, मैं तो वैसे सिखा ही रहा हूं और सिखाऊंगा। 60 डेज का मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया है कि 60 दिन अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो एक बेटर इंग्लिश स्पीकर होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ने के लिए चाहिए जो आपको मदद करे, आपकी हेल्प करे, आपकी जर्नी को आसान बना दे, तो ये मेरी बुक है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। ये मैंने खुद ने लिखी है, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, राजेश कुमार ओझा, ठीक है। इस किताब को मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को आप ले लें। स्पेशली हमने लिखी है उन लोगों के लिए जो लोग हिंदी में बात करते हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से लेकर एक्सपर्ट तक के लिए है। जिन लोगों को हिंदी में ग्रामर की पूरी समझ नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कर देगा कंसेप्ट, हर तरह का डाउट दूर कर देगा। इसके अंदर 1000+ डेली यूजेज आपको सेंटेंस मिलेंगे। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आपको रियल लाइफ के टॉपिक्स मिलेंगे, मतलब जीरो लेवल से लेकर फ्लुएंसी तक का अगर आपको सफर करना है तो फिर ये बुक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देर करने की जरूरत नहीं है, फ्लिपकार्ट पे आप जाएंगे, आप स्पोकन इंग्लिश मास्टरी
इंग्लिश में टाइप करना होगा, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। आप डालेंगे, बुक आ जाएगी और इस बुक को आप परचेज कर लीजिए। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने आज के लेक्चर में हैज, हैव, हैड और विल हैव पूरी तरह से सीख लिया है। आपको क्या करना, आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया है सब कुछ, कि पास्ट के लिए हम लगाते हैं हैड, फ्यूचर के लिए विल हैव, और हैज और हैव प्रेजेंट के लिए लगाते हैं। यस और नो? सही बात है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर मैं आप लोग कहें तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊं, थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें फ्लुएंसी देती है। इंग्लिश के अंदर अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको फ्लुएंसी मिलेगी। ठीक है, तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं थोड़े से सेंटेंस। मेरे पास एक किताब है, ये प्रेजेंट टेंस के हैं सारे के सारे सेंटेंस। है आ गया तो प्रेजेंट टेंस है, कल ही हमने बात करी थी। तो दोस्तों मेरे के लिए क्या हम यूज करते हैं, आई। आई के साथ क्या यूज होता है, आई हैव अ बुक। यस और नो? आई हैव अ बुक। उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, उसके के लिए क्या यूज होगा, ही। तो सब्जेक्ट में अगर ही आ गया तो हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ही सी इट के साथ हैज लगता है, तो ही हैज अ कार। कितना सिंपल है ये। वे लोग एक बड़ा घर रखते हैं, मतलब उन लोगों के पास एक बड़ा घर है, तो क्या बोलेंगे हम, वे के लिए क्या आएगा, वे के लिए आएगा दे। और उसके बाद क्या आएगा, दे के साथ क्या आता है, दे हैव अ बिग हाउस। दे हैव अ बिग हाउस। यस और नो? हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो क्या होगा आप लोग सोच के बताइए। हमारे पास समय नहीं है, तो अगर हमें नेगेटिव जाना है तो क्या होगा, मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पे लेके आने वाला हूं। तो हम क्या करते हैं फिर, हम अगर नेगेटिव आ गया, अभी मैं बताया नहीं हूं, बट फिर भी अगर हमारे पास आ गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। नेगेटिव आ गया तो हमें क्या करना होता है, ये देखिए, वी यहां पे लग जाएगा डू नॉट, वी डू नॉट हैव टाइम। अभी इसका भी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। ठीक, राइट? समझ गए आप लोग, इतना तो समझ पा रहे हैं। मैं बोलता हूं, आगे चलते हैं हम। क्या तुम्हारे पास फोन है, ये थोड़ा सा अलग हो गया, अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, बट लेट अस सी, ये आगे के लिए भूमिका है। क्या तुम्हारे पास फोन है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे के लिए डू को पहले लेके आ जाएंगे, डू यू हैव अ फोन, और क्वेश्चन मार्क। यस और नो? वह एक प्यारा कुत्ता रखती है, सी, सी के साथ हम क्या लगाएंगे, रखती है, तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, सी हैज अ क्यूट डॉग। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब तुम्हारे पास, मतलब यू हैव नो ऑप्शन। सिंपल। क्या उसके पास पेन है, क्या उसके पास पेन है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्या लगेगा, डू या डज, तो क्या लगेगा यहां पर, डज। और डज के बाद क्या लगेगा, सी, डज सी, सी डज सी के बाद क्या लगेगा, हैज या हैव। डज सी के बाद क्या लगेगा, या डज, क्या उसके पास पेन है, डज सी के बाद सी के साथ क्या लगता है, हैज या हैव। बोलिए, नहीं आ रहा है, नहीं हो रही है क्लियर बात। मैं अब आगे की स्लाइड्स में क्लियर करता हूं। चलिए, मेरे पास पहले एक साइकिल थी। अब यहां पर बताइए, पास्ट की बात हो रही है, अगर पास्ट की बात हो रही है यहां पर, सिंपल तो है, सोच के बताइए आप लोग क्या बोलेंगे हम। मेरे पास पहले एक साइकिल थी, मेरे के लिए क्या बोलते हैं, आई। और पास्ट में है तो क्या लगाएंगे हम, हैड। आई हैड, क्या चीज थी, साइकिल थी। कब थी, पहले थी, आई हैड ए बाइसाइकिल बिफोर। उसके पास कल कुछ पैसे थे, आज नहीं है, कल थे, तो हम क्या बोलेंगे, ही या सी। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड। ही कुछ पैसे थे, तो क्या, सम मनी। कब, कल थे, यस्टरडे, तो सी हैड सम मनी यस्टरडे। नेक्स्ट है, हम सबके पास टिकट थे, हम सबके पास, तो हम हमारे लिए क्या, हम के लिए क्या करेंगे हम, यूज वी। और हमने ये भी देखा कि हैड आएगा साथ में, वी हैड द टिकट। उनके पास कोई समाधान नहीं था, उनके पास कोई समाधान नहीं था। मैं आगे आऊंगा, अब उस चीज की भूमिका मैं कर रहा हूं कि आगे नेगेटिव आ जाता है तो कैसे करते हैं, दे डिडंट हैव एनी सॉल्यूशन, मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूं। सो क्या तुम्हारे पास कल समय था,
डिड यू हैव टाइम यस्टरडे? यस और नो, यही तो है। हो गया, यहां तक तो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? नेक्स्ट, मेरे पास अगले हफ्ते फोन होगा, वह कल मीटिंग में शामिल होगा, हमारे पास पर्याप्त समय होगा। सबके अंदर गा है तो क्या लगेगा? सिंपल बात है कि विल हैव लगेगा। यस और नो सर? यस और नो? सो मेरे पास अगले हफ्ते फोन होगा, तो हमें क्या करना है? मेरे के लिए में क्या लेके आएंगे? हम आई लाएंगे, और आई के साथ क्या लगेगा? विल हैव। आई विल हैव अ न्यू फोन, कब? नेक्स्ट वीक। सिंपल तो है क्या? वह कल मीटिंग में शामिल होगा, वह के लिए क्या लिखेंगे हम? वह के लिए क्या लिखेंगे? ही विल हैव द मीटिंग टुमारो। ठीक है, हमारे पास पर्याप्त समय होगा, वी विल हैव इनफ टाइम। तो क्या हमने किया यूज? यहां पर विल हैव का यूज किया। यस और नो सर? क्या तुम्हारे पास कल पैसे होंगे? अभी क्वेश्चन आ गया, क्या तुम्हारे पास कल पैसे होंगे? तो हम क्या करेंगे? विल को पहले लेके आ जाएंगे, विल यू हैव मनी टुमारो। नेक्स्ट है, वह परीक्षा में अक्सर अवसर पाएगी, परीक्षा में अवसर पाएगी, तो हम क्या बोलेंगे? वह के लिए क्या बोलेंगे? ही और सी विल हैव अ चांस इन द एग्जाम। वे नया मकान लेंगे, तो वे के लिए क्या यूज करते हैं? दे। तो दे विल हैव अ न्यू हाउस। यस और नो? तुम बहुत अनुभव प्राप्त करोगे, तुम बहुत अनुभव प्राप्त करोगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, तो हमने प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस क्या है? यही आपके फ्लुएंसी की चाबी है। सो अब हम लोग थोड़ा सा, अभी जो मैंने देखा कि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी हैज, हैव, इनके साथ जब आता है तो हम क्या करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑल्दो मैंने बताया है आप लोगों को हैज एंड हैव के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट हैज, हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आई, यू, वी और दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं, जैसे आई हैव अ कार, सिंपल बात। ही, सी और इट और किसी के नाम के साथ हम हैज का यूज करते हैं, सी हैज अ फोन। इतना ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव के लिए है। पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, सिंपल अगर है तो हम यूज करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, हैज एंड हैव। प्रेजेंट का अगर है तो यस और नो सर? ठीक है बात, यही तो है, नहीं? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी बनाया था। सब्जेक्ट डू और डज, उसके बाद नॉट लगेगा, एंड उसके बाद ये हैव एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव अगर आ गया तो सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट, उसके बाद प्लस हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बोलूं अगर कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हम बोलेंगे? आई, उसके बाद में डू और डज, आई के साथ डू, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है बात। ही डज नॉट हैव अ बैग, सो ही, सी, इट के साथ हम क्या यहां पर लगा दिया? हमने डज लगा दिया। जैसे हम हैज लगाते हैं वैसे ही यहां पर हमने क्या लगा दिया? डज लगा दिया। अब ये क्लियर हो रही है बात? ठीक है बात, अभी तो क्लियर है या नहीं है? अब हम देखते हैं कि अगर हमें इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम क्या यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डू और डज एज पर सब्जेक्ट क्या होगा? ये पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट देन हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को कोई भी स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, इसी लेक्चर को 2 बार 3 बार सुन लेंगे, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रट्टा लगाएंगे कोई फायदा नहीं। सो अगर मैं बोलूं जैसे क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है, तो हमने देखा डू और डज, तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू। जहां पे भी हैव हम यूज करते हैं वहां पे हम डू यूज कर लेंगे। डू यू हैव अ पासपोर्ट? और ही, सी, इट के साथ हैज यूज होता है तो ही, सी, इट के साथ डज आ जाएगा। कि अगर हमें ये बोलो क्या उसके पास लैपटॉप है? डज सी हैव अ लैपटॉप? ये क्लियर हो रही है बात सर? कि हम अगर ये इंट्रोगेटिव होता है तो क्या करते हैं? डू, डज, सब्जेक्ट प्लस हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। 1 या 2 बार वीडियो देखिएगा, जो हमने बताया है सेंटेंसेस उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बुक खरीदिएगा, इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस बताए गए हैं, ट्रांसलेशन के साथ बताया गया है, तो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, और वो है हैज, हैव की हमने बात कर ली।
हमने हैज हैव के अंदर हमने ये भी बात कर ली कि हमें इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है और उसका नेगेटिव कैसे बनाना है। बात करते हैं हैड की, पास्ट की बात कर लेते हैं। सो पास्ट में ये हैड है दोस्तों। मैं फिर बोलूंगा, ये सारा का सारा मटेरियल, सारा का सारा पीपीटी, सारा का सारा जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, इसके कंप्लीट नोट्स, ये आप लोगों को मेरी वेबसाइट rajeshkumaroझा.in पे मिल जाएगी। ऑफ कोर्स वहां पर जाकर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। सो पास्ट टेंस में हैड यूज करते हैं और सिंपल है। यहां पे हमने क्या किया, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड ए साइकिल, सिंपल, या बाईसाइकिल। या उसके पास एक समस्या थी, सी हैड अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि वहां पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया। बात कर लेते हैं एक बार नेगेटिव सेंटेंस की। सो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा, नेगेटिव पास्ट में लगेगा तो क्या लगेगा, डिड आ जाएगा सर, और डिड के साथ नॉट लगेगा एंड देन हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए आप, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, ये है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद उसके पास कोई अंदाजा नहीं था, ही डिडंट हैव एनी आइडिया। यस और नो सर, इतना तक समझ पा रहे हैं क्या होगा। हमने क्या किया, सब्जेक्ट पास्ट का है तो डिड लगेगा, अगर प्रेजेंट का था तो डू और डज लग रहा था, पास्ट है तो डिड लगेगा। लेकिन डिड के बाद आप हमेशा समझिएगा, डिड के बाद हैड नहीं आता सर, राइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो हैज और हैव, लेकिन हैव ही आएगा। क्लियर हो गई बात। आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं था। ही डिडंट हैव एनी आइडिया, उसके पास अंदाजा नहीं था। यस और नो सर, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्या बनता है, उसका बनता है डिड पहले आके बैठ जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है। हम बोले क्या तुम्हारे पास किताब थी, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या आ गया, तो डिड यू हैव द बुक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, हैड नहीं लगेगा डिड के साथ। क्या उसे कल बुखार था, डिड सी हैव फीवर यस्टरडे। यस और नो सर, क्लियर हो रही है बात, यहां तक तो आप लोग समझ गए। तो हमने देख लिया कि पास्ट वाले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। बात करते हैं अब हम आगे, अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं कि फ्यूचर विल हैव का क्या है। तो विल हैव अगर आ गया, फ्यूचर के लिए हम विल हैव का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट विल हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट हम लेके आते हैं। हमने बोला मेरे पास नया फोन होगा, आई विल हैव अ न्यू फोन, विल हैव हमने यूज कर दिया, बात फ्यूचर की हो रही है। उसके बाद उनकी मीटिंग होगी, दे विल हैव अ मीटिंग, विल हैव हमने यूज कर दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर फ्यूचर का है तो हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट प्लस विल हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट लेकर आ गए। यस सर, क्लियर हो रही है बात। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सो नेगेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट विल नॉट हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है। विल नॉट के साथ क्या लगा देते, विल हैव के साथ क्या लगा देते हैं, बीच में नॉट लगा देते हैं, विल नॉट हैव। यस और नो सर, यस और नो। जैसे हमने बोला कि उसके पास कल समय नहीं होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, शी विल नॉट हैव टाइम टुमारो। ध्यान से देखिएगा, ये है इसमें विल हैव का क्या होगा, विल के बीच में यहां पर नट आके बैठ जाएगा, विल हैव के बीच में नट आके बैठ जाएगा और इसका नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। हमारे पास कोई समय नहीं होगी, वी विल नॉट हैव एनी, समस्या नहीं होगी, एनी इशू। यस और नो, ठीक है बात सर, इतनी तो क्लियर हो रही है बात या नहीं, समझ पा रहे हैं आप लोग। नेगेटिव सेंटेंस समझ गए, क्या करते हैं हम ये करते हैं कि विल और हैव के बीच में नॉट लेके बिठा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा बात बन जाता है। बात कर लेते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विल आके पहले बैठ जाता है, विल के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाता है, हैव उसके बाद आता है एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर मैं बोलूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी लेक्चर को 2 से 3 बार आप सुन लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जो याद करोगे वो भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा इंट्रोगेटिव में क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए और फिर काम खत्म। 60 दिन का अगर वीडियो है
एक एक घंटे की अगर वीडियो होती है तो 60 आवर्स होते हैं आपके पास। 2 महीने के अंदर अगर उन्हीं को सारी वीडियोस को 2 से 3 बार आप देखते हो तो 180 घंटे आपको देने पड़ते हैं। और आपके पास टाइम कितना है? टाइम कितना है? पूरे 2 महीने का टाइम। लेकिन अगर आपने पूरा कर लिया तो आप एक अलग ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। यस और नो? सो अगर हम देखते हैं यहां पर इस तरह से, क्या तुम्हारे पास अगले हफ्ते पैसे होंगे? विल यू हैव मनी नेक्स्ट वीक? क्या किया हमने? विल पहले लेके आ गए, फिर सब्जेक्ट यू आ गया एंड फिर उसके बाद हैव आ गया, राइट? इसके बाद देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ही हो, सी हो, इट हो, सबके साथ क्या आ रहा है? हैव आ रहा है। विल ही हैव हिज एग्जाम टुमारो? क्या उसका एग्जाम कल होगा? तो क्या इससे क्या बनना, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने यहां पे बना लिया। यस और नो सर? ठीक है, क्लियर हो गई? एक बार और दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा इनको सबको कंक्लूड करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या है इसके अंदर? प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, हैज, हैव एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट डू डज, उसके साथ नॉट, हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बोल रहा हूं, ये सारा का सारा आप लोगों को मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस और नो सर? पास्ट की बात हुई तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डीड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हैज और हैव ही आएगा यहां पे डीड के साथ, राइट? उसके बाद यहां पे अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव के लिए डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव एंड ऑब्जेक्ट। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट और विल हैव के बीच में आके ये नॉट बैठ जाएगा, विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल तो है। और फिर अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल, सब्जेक्ट, हैव एंड ऑब्जेक्ट। यस और नो सर? सिंपल है बात। अब मैं फिर बोलता हूं कि आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, अगर नहीं रटना है तो इन्हें समझना है, और फिर उसके बाद समझने के बाद क्या करना है, अपनी बातों के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। खुद से बात कीजिए, खुद मिमिक कीजिए, खुद ही सेंटेंस बोलिए और खुद ही उसको आप ट्रांसलेट कीजिए। दोस्तों यही तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए, जो कुछ भी मिले उसको जोर से बोलकर पढ़िए। जब आप बार बार उसी चीज को जोर से बोलकर पढ़ेंगे, जो आपके मुंह की भाषा होगी, जीभ की भाषा होगी, वही आपके दिमाग की भाषा बन जाएगी। मैंने एक वीडियो बनाया है कि थिंकिंग हैबिट कैसे हमें डेवलप करना है। अगर आप सोचने लगेंगे ना जिस दिन इंग्लिश में, फिर आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा। ठीक है, जो आपके दिमाग की भाषा होती है वही आपके जुबान की भाषा बन जाती है। अब 10 मिनट का वीडियो है, एक बार देखिएगा, उसमें मैंने सारे तरीके बताए हुए हैं। ठीक है बात? सो दोस्तों अब हमने देख लिया सारा का सारा स्ट्रक्चर। क्या करें, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, अगर आप लोगों को देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारे पास एक पुराना फोन है, ये किस चीज की बात कर रहा है? अभी की बात कर रहा है। यह क्या है? तुम्हारे पास है, मेरे पास पुराना फोन है। तो क्या बोलेंगे हम? सिंपल सी बात, हमने क्या देखा, अभी की बात हो रही है ना? तो क्या यहां पर होगा? आई, मेरे पास है तो आई हैव, हमें पोजीशन दिखाना है तो आई हैव, क्या बोलेंगे हम? एन ओल्ड फोन। यस और नो? उसके पास अच्छी कार नहीं है, ठीक है, ये भी है, तो क्या बोलेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम या तो ही यूज करेंगे या सी यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे? दोस्तों हमने क्या देखा? हमने देखा ही के बाद हम क्या लिखेंगे? ही के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। ही डज, और उसके साथ क्या आ जाएगा? नॉट। ही डजंट, उसके बाद में हमें क्या लिखना होगा? हैव। ही डजंट हैव अ गुड कार। यस और नो सर? यस और नो? क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। यहां पर देखिए, क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? हमने क्या स्ट्रक्चर देखा था कि पहले क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा, डज आ जाएगा, यू के साथ है तो डू आएगा, तो डू यू, उसके बाद क्या आएगा? डू यू के बाद क्या आएगा? डू यू हैव अ पासपोर्ट? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है, डू यू हैव ए पासपोर्ट?
ठीक है, वह अपने दोस्त के साथ एक लैपटॉप रखती है। थोड़ा से हार्ड सेंटेंसेस मिल रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों के लेवल में। वो अपने दोस्त के साथ, वह के लिए क्या हम बोलेंगे, और ये चूंकि फीमेल है तो हम क्या यूज करेंगे, सी, और सी के साथ में क्या यूज करते हैं, है तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या करेंगे हम, हैज यूज करेंगे। तो सी हैज तो क्या है, उस लैपटॉप रखती है अपने दोस्त के साथ लैपटॉप। सी हैज अ लैपटॉप, किसके साथ, विथ हर फ्रेंड। हमारे पास कोई आइडिया नहीं था है, पास्ट की बात हो रही है तो फिर, और नेगेटिव भी बात है, तो हमने क्या सीखा था कि हमें क्या यूज करना है, वी, और वी के बाद क्या लगाएंगे हम नेगेटिव के लिए, पास्ट के लिए डिडंट, वी डिडंट, और डिडंट के बाद में फिर हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, डिडंट के बाद में हैव आ जाएगा, तो वी डिडंट हैव। उसके बाद क्या होगा, एनी आइडिया। क्या उसने तुम्हें मदद की थी, क्या उसने तुम्हें मदद की थी। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर की, पास्ट की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, पहले क्या यूज करेंगे, डिड, यस और नो, पहले क्या यूज करेंगे, डिड। तो हम क्या बोलेंगे, मदद की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, डिड ही हैव योर हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थोड़े से और। वे अगले महीने नई दुकान लेंगे, वे अगले महीने नई दुकान लेंगे। तो फ्यूचर की बात हो रही है, लेने की बात हो रही है, तो यहां पर हम क्या क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, विल हैव यूज करेंगे। तो दे विल हैव अ न्यू शॉप, कब, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। क्या आपके पास समय होगा, गा है, गी है, पास्ट में बात हो रही है तो पास्ट के लिए क्या, फ्यूचर की बात हो रही है, गा है, गी है, तो हम क्या यूज करेंगे फ्यूचर के लिए, विल यू हैव टाइम, विल यू हैव टाइम। मैं कल छुट्टी पर था है, पास्ट की बात हो रही है। आई हैड अ हॉलीडे यस्टरडे, आई हैड पास्ट की बात हो रही है तो हैड की बात हो जाएगी, आई हैड अ हॉलीडे यस्टरडे। उसके पास दो बहनें हैं, उसके पास सी, दो बहनें हैं, अभी भी है तो हम क्या बोलेंगे, तुरंत की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे हम, सी हैज टू सिस्टर्स। यहां पर नेगेटिव है, मुझे पैसे नहीं थे, यहां पर पास्ट की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, आई डिडंट हैव मनी। डिड लग गया तो हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो हैव लगेगा, पास्ट होते हुए भी, तो आई डिडंट हैव मनी। क्या तुमने खाना खा लिया था, यहां पर भी पास्ट की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, डिड यू हैव फूड, डिड यू हैव फूड। हमारे पास कल कोई क्लास नहीं थी, हमारे पास कल कोई क्लास नहीं थी तो क्या बोलेंगे, वी हैड नो क्लास यस्टरडे। वी हैड नेगेटिव है, कुछ नहीं करना है, वी हैड नो क्लास यस्टरडे। आगे देखें, थोड़े से आगे देखते हैं। क्या वे कल ऑफिस में होंगे, गा है, गी है, तो क्या होगा, विल होगा, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या यूज करेंगे, विल दे हैव ऑफिस टुमारो। मैं कल एक नया बैग खरीदूंगा, गा है तो क्या होगा, ये फ्यूचर में जाएगा, मैं कल एक नया बैग खरीदूंगा, आई विल हैव अ न्यू बैग टुमारो। उसके पास अभी पेन नहीं है, अभी की बात हो रही है, उसके पास, और नेगेटिव है, he doesn't have a pen right now। क्या वह कल यहां होगा, क्या वह कल यहां होगा, क्या है ये, गा है, गी है, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल ही हैव, क्या बोलेंगे हम, यहां पे विल की बात करेंगे, यहां होगा, क्या वह कल यहां होगा तो हम क्या बोलेंगे, विल ही हैव टू कम हियर टुमारो। यहां पर होगा क्या, मैंने पहले यह मौका खो दिया था, मैंने तो क्या था है तो क्या लगेगा यहां पर, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा, मैंने मतलब आई, और क्या लगेगा, हैड, और खोने को क्या बोलते हैं, लॉस्ट, आई हैड लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी बिफोर। उनके पास एक शानदार योजना है, शानदार योजना, योजना को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लान बोलते हैं, तो क्या है, दे हो जाएगा, तो दे हैव, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, दे हैव अ ग्रेट प्लान, राइट। क्या उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, क्वेश्चन है, तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है आ रहा है सेंटेंस में, क्या उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है प्रेजेंट में, तो हम क्या करेंगे, हैज और हैव को हम पहले लेके आ जाते हैं, तो उसने के लिए ही हो जाएगा, तो हैज ही लेफ्ट एनीथिंग फॉर यू, यस और नो सर। हमने देख लिया हैज और हैव, जब किसी के साथ होता है, अगर हैज एंड हैव, जब किसी के पास कुछ भी होता है अगर प्रेजेंट में तो हम क्या यूज करते हैं, हैज एंड हैव। जब कोई चीज पहले थी, पास्ट में थी, अभी नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, हैड। जब किसी के पास कोई चीज फ्यूचर में होगी, आने वाले टाइम में होगी, तो हम क्या यूज करते हैं, विल हैव। तो अभी आपने क्या देखा, आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म सीख लिया।
और वो सब कुछ अब आपने स्ट्रक्चर के साथ सीखा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है और एवरीडे बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है। 10-15 वाक्य आपको खुद से बनाना है, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव दिस, आई हैव दैट, ही हैड समथिंग, राइट, वी हैड समथिंग, या क्वेश्चन वाले विल यू हैव। इस तरह से जब आप बनाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है। जैसे मैंने बोला है कि साइकिल चलाना एक स्किल है, वैसे ही इंग्लिश सीखना एक स्किल है, कुछ नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग कुछ नहीं है। जितना हार्ड लग रहा है, जैसे साइकिल जब आप शुरू में स्टार्ट करते हो सीखना मुश्किल होता है, कहीं पे चोट भी लग जाती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके बाद एक बार सीख गए तो राइट कितना आसान लगता है। फिर सोचने की जरूरत पड़ती है, ध्यान भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप जब सीख गए तो फ्लुएंसी की कोई टेंशन ही नहीं रहती है। कोई भी है, कहीं भी है, किसी भी सिचुएशन में आप बात करके निकल जाओगे। और ये सब दोस्तों प्रैक्टिस से होती है। प्रैक्टिस के बिना आप ये सोचे इंग्लिश कुछ नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एक बच्चा जो कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वायरमेंट में पैदा होता है जहां पे केवल इंग्लिश बोलनी जाती है, तो वो कैसे सीखता है? सुन के सीखता है। मैंने LSRW का मैंने बताया था कंसेप्ट, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब सारी ये कंसेप्ट है इसके। आपको सब कुछ ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन किताब है। ये स्पेशली हमने लिखा है। बाजार में बहुत सारी किताबें मिल सकती है आपको, लेकिन ये मेरे रिसर्च का परिणाम है। बहुत मेहनत करके हमने लिखा है, राइट दोस्तों। आज हम चौथे दिन में का हमारा है और आप 1 से 4 तक आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप तो खुद ही हजारों सेंटेंस खुद बना ले रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर 60 दिन तक आपने अटेंड कर लिया तो फिर आप क्या क्या कमाल कर देंगे, है ना। हम लोग ना एक मकान हमें बनाना है, हम एक एक ईंट रख रहे हैं और 60 दिन के बाद एक ऐसा मजबूत आप बोलने का किला खड़ा कर देंगे जिसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। आप खुद भी चाह के नहीं तोड़ पाएंगे। आपको क्या करना है, एक चीज करनी है, हर दिन हर क्लास और लेक्चर को देखना है। जैसे ही आया यूट्यूब के ऊपर मेरा क्लास, आपको देखना है, वीडियो को देखना है और उसके बाद क्या करना, प्रैक्टिस करनी है, खुद पर भरोसा रखना है और फिर मैं आपको वादा करता हूं कि आप फ्लुएंटली बोलेंगे। दोस्तों मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो मैं फिर कहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, ताकि जो अगले दिन की क्लास है मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अब मैं दोबारा बोलता हूं कि अगर आपको एक ऐसी बुक चाहिए जो आपको 60 दिन में बोलने वाला बना दे, मैं तो सिखा ही रहा हूं, आपकी जर्नी को आसान कर लेगी, तो ये जो मेरी बुक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, ये आपके लिए है। बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, राइट। इसमें सब कुछ हिंदी में समझाया गया है, इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई गई है और हिंदी के साथ। और दोस्तों यही असली तरीका है इंग्लिश सीखना है तो। आपको मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं इस बुक को खरीदना तो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर जाना है और क्या करना है, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा टाइप कीजिए, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं फिर कहूंगा कि अगर आसान बनाना चाहते हैं जर्नी, अदरवाइज मैं जो दे रहा हूं वो काफी है। आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। 300-400 रुपए अगर आप खर्च नहीं कर सकते हैं तो आपकी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आपने बुक खरीद लिया तो आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब फिर मिलेंगे डे 5 में एक नए टॉपिक, एक नई ऊर्जा और नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक बोलते रहिए, सीखते रहिए। क्योंकि अभी आपने शुरू कर दिया है तो अब आप लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय इंग्लिश लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।